राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संस्थागत प्रसव के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पर फर्जीवाड़े का दायरा बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े इस फर्जीवाड़े के तार दूसरी पंचायतों से भी जुड़े मिल रहे हैं। न्यूज 18 ने मुशहरी के रहुआ पंचायत के छोटी कोठिया गांव में बुजुर्ग महिला के नाम पर 13 माह में 8 बार प्रोत्साहन राशि की निकासी की, जिसकी खबर को हमने दिखाया था। लेकिन अब मुशहरी के रजवाड़ा इलाके में भी कई महिलाओं के खाते में कई बार प्रोत्साहन राशि डालकर निकालने का मामला का खुलासा हुआ और न्यूज 18 ये खबर लगातार दिखा रहा है। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने उन महिलाओं से बात की जिनके खाते में 1400 रुपए का प्रोत्साहन राशि कई बार डालकर निकाल लिया गया। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना फर्जीवाड़े मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 आपको बता रहा है किस प्रकार इस योजना में 2018, 2019 और 2020 में सेंधमारी की गई और न्यूज 18 के खुलासे के बाद प्रशासन ने जो जांच टीम बैठाई उस मामले में भी लीपापोती की कोशिश हो रही है। सिर्फ जिन लोगों को न्यूज में दिखाया गया है उन्हीं लोगों से जाँच पड़ताल की गई है, लेकिन साफ तौर पर ये स्पष्ट हो गया है कि जो उम्रदराज महिलाओं को बार बार प्रसव दिखाया गया उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और हमारे सामने अभी आप देख रहे हैं ये श्रुति देवी हैं और राधा देवी हैं। राधा देवी को 16 साल पहले अंतिम बार बच्चा हुआ, लेकिन उसके बाद इनके खाते में लगातार ये प्रोत्साहन योजना की जो 1400 रुपये की राशि है वो डाली जा रही है। बच्चा 16 साल हमको तो पहले ही बच्चा हुआ है। अब आया है पैसा ना, हम अस्पताल में गए हैं, घर पर ही बच्चा हुआ हमको। अब आया है पैसा, कहाँ से आता है, कहाँ कौन डालता है कौन निकालता है हमको पता नहीं। 4 बार आया है तो औसतन 4 बार खाते में आया है। लेकिन न्यूज 18 के पास इस प्रकार के तथ्य हैं कि 9 बार तक खाते में राशि डाली गई। 2018, 2019 में कई दफ़ा और फिर 2020 के अगस्त माह तक ये राशि डाली गई है। लेकिन अब तक जो जांच होनी चाहिए उस प्रकार की तेज़ी नहीं दिखाई पड़ रही है और मुशहरी के नए इलाकों में नए पंचायतों में इस प्रकार के फर्जीवाड़े हुए हैं और हर एक फर्जीवाड़े में जो सीएसपी संचालक है उसकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि अंगूठे के निशान लगाने के बाद ही आधार कार्ड के जरिए खाता खोला गया और बार बार इस प्रकार के खाते में रुपये आए और फिर प्रोत्साहन की राशि को निकाल भी लिया गया। जाहिर है एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसकी जाँच जरूरी है ताकि उन फर्जीवाड़े करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18, मुशहरी, मुजफ्फरपुर। प्रवीण ठाकुर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, ये जरा बताइए कि लगातार हम खुलासे तो कर रहे हैं लेकिन इन सब के बीच प्रशासन जो है उसकी जांच केवल सीमित दायरे में आगे बढ़ रही है और आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है? क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की? कब तक वो पूरे मामले की पुख्ता जांच करेंगे? ये न्यूज 18 ने खुलासा किया है कि किस प्रकार मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े जो पिछले 3 सालों का भुगतान है 2018, 2019 और 2020 के अगस्त माह तक, उसमें ऐसे अपात्र लाभुकों को जो लाभुक नहीं है, योजना से जुड़े हुए नहीं है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उम्रदराज महिलाएं हैं, उनके खाते में 8 से 9 दफा ये राशि डाली गई और फिर वो राशि सीएसपी संचालक या दूसरे लोगों की मदद से निकाल ली गई। जब न्यूज 18 ने इस मामले में मुशहरी के छोटी कोठिया गांव से 4 केस का उदाहरण देते हुए स्टोरी एक्सक्लूसिव दिखाया था कि किस प्रकार इस योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो डीएम ने एडीएम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया था। जांच टीम ने 2 दिनों में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी और न्यूज 18 की खबर पर जांच टीम ने मुहर लगाई थी और उन्होंने कहा था कि इस योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है और जांच टीम ने रिकमेंडेशन भी किया है कि इस योजना में जो 16 पीएचसी है पूरे जिले स्तर पर पिछले 3 सालों के किस प्रकार इस प्रकार योजना में धांधली हुई है उसकी जांच कराने की आवश्यकता है। लेकिन न्यूज 18 लगातार खुलासा कर रहा है कि सिर्फ छोटी कोठिया गांव ही नहीं, रहुआ पंचायत ही नहीं, बल्कि रजवाड़ा, कन्हौली सहित कई इस प्रकार के इलाके हैं मुशहरी पीएचसी में जो शहर से सटा हुआ है, वहां ये खेल चल रहा है। लेकिन इसकी विस्तृत जांच अब तक नहीं कराई गई है। योजना से जुड़े जो लेखापाल हैं, जो कॉन्टेक्ट पर हैं, अवधेश कुमार, वो फरार है और उसमें तालाबंदी की हुई है, कागजात की भी अब तक पूरी जांच नहीं हुई है। लेकिन सुकन्या, सीधी सी बात है कि इस योजना से कितने लाभुकों के खाते में राशि गई और वास्तविक कितने लाभुक है, सिर्फ ये मिलान ही यदि प्रशासन कर ले तो उस अंतर से ही स्पष्ट हो जाएगा ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो साफ तौर पर सिर्फ मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ही यह विषय नहीं है, बल्कि पूरे जिले के दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में भी इस प्रकार के घपले हो सकते हैं। लेकिन इसकी जांच पे कोई उत्सुकता जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। यही वजह है कि 1 सप्ताह होने के बावजूद
मीडिया का इतना वाइडर कवरेज हुआ है, तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज 18 के दिखाए जाने के बाद कवरेज हुआ है, लेकिन जांच में वो तेजी अब तक दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए, बेशक जांच में तेजी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखाता रहेगा जब तक प्रशासनिक महकमा पूरे मामले पर जांच क्यों न कर लेता है। तमाम जानकारी के लिए प्रवीण आपका शुक्रिया। राज्य सरकार